नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैनल आपको पसंद आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। कभी-कभी ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं और ठीक हो जाते हैं, जिनको देख करके मन में एक ही बात आती है, क्या ऐसा होम्योपैथी से हो सकता है? आज ऐसा ही एक केस आपको दिखाता हूँ। ये केस वीनो लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन का है। यानी कि आप यूँ समझ लें, जो ब्लड ले जाने वाली सेल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं और जो लिम्फ नोड को ले जाने वाली वेसल्स होती हैं, उनका गुच्छा बन जाना। क्या था कि 28/6/2024 को मेरे पास एक व्यक्ति आया, जो कि 40 साल का था। इसके गले में एक गाँठ थी और ये गाँठ इसके गले में राइट साइड में थी और ये राइट साइड में एक स्ट्रैप मसल होती है, उसके और प्लेटेज्मा के बीच में थी। वैसे तो ये गाँठ का ऑपरेशन करा जा सकता था, लेकिन चूंकि ये गाँठ शक था कि या तो वीनस एक्टेजिया है या वीनोलिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन है, तो अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो इतना ब्लीड करेगी कि कोई इमरजेंसी आ सकती है। संजय गांधी में उसने दिखाया था, संजय गांधी वालों ने उसको यही राय दी थी कि कर तो दूंगा, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में बताना मुश्किल है। उसने अलग-अलग जगह इलाज कराने की कोशिश करी, फायदा नहीं मिला। 30/5/2025 को जब वो फाइनली मेरे पास आया और जगह इलाज करा करके, तो वो संजय गांधी की एमआरआई की रिपोर्ट लेकर के आया था, जिसमें लिखा था कि उसके एक थायराइड के ऊपर वाले रीजन में राइट हैंड साइड में एक गांठ है, जिसका उन्होंने ये बताया था कि ये फीचर्स वीनस एक्टेजिया के हैं, जिसमें कि थ्रोम्बोसिस है। यानी कि अब डायग्नोसिस ये बनी थी कि वो जो एरिया है, उसमें खून ले जाने वाली जो नली होती है, वो फैली हुई है और उसके अंदर ब्लड का क्लॉट जमा है। उसका इलाज करने के बाद जब 21/1/2026 को उसका दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया, तो मालूम पड़ा कि वो वीनस इक्टेरिया यानी कि वो जो स्वेलिंग थी, वो गायब हो गई और जो थ्रोम्बोसिस थी, जो अंदर ब्लड का क्लॉट था, वो गायब हो गया। मन में यही आया कि क्या होम्योपैथी से ऐसा हो सकता है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है और हुआ। और वो गाँठ कैसे गई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थ्रोम्बोसिस की जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दवाएँ होम्योपैथी में हैं, उनको हम लोग स्नेक मेडिसिन्स कहते हैं। और इस व्यक्ति को हमने जो दवा दी, उसकी सिस्टिक स्वेलिंग को घटाने के लिए दवा एपिस दी गई और उसके क्लॉट को हटाने के लिए दवा दी गई वाइप्रा और बोट्रोपेस। सो ये 3 दवाओं का एक मिला-जुला इफ़ेक्ट था कि हम उसकी इस गाँठ को ठीक कर पाए। और देखिए, शुरुआत में जब उसकी डायग्नोसिस बनी थी, तो वो थी वीनो-लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन। लेकिन जब उसका एमआरआई हुआ तो ये पता लगा कि ये वीनो-लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन नहीं था, बल्कि वेन्स वो सूजी हुई थी और उसके अंदर थ्रोम्बोसिस थी। और इस बेसिस पे जब उसका इलाज किया गया, तो पूर्ण सफलता मिली। तो कभी-कभी होम्योपैथी से बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। इवन सर्जिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। धन्यवाद।